नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी जो दी गई थी, उसमें बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है और एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाले में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 घंटे तक जो है ये कहा भी जा रहा है कि 3 घंटे तक एकनाथ खड़से अमित शाह का इंतजार करते रहे, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हुई और उसके बाद वो जो है वहां से चले गए। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एकनाथ खड़से से जुड़ा हुआ मामला क्या है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा एनसीपी विधायक एकनाथ खड़से को लेकर बीते दिनों यह चर्चा चल रही थी कि वह जल्द ही दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद इसका खंडन किया था और असल बात बताई। खड़से ने तब कहा था कि उनकी अमित शाह से सिर्फ फोन पर बात हुई है, वह अभी भी एनसीपी में है और आगे भी इसी पार्टी में रहेंगे। हालांकि अब एकनाथ खड़से को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एकनाथ खड़से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने उनके केबिन के बाहर 3 घंटे तक इंतजार किया। बावजूद इसके अमित शाह उनसे नहीं मिले। बताया जा रहा है कि एकनाथ खड़से और बीजेपी सांसद रक्षा खड़से अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली गए थे और यह दावा बीजेपी नेता और मंत्री गिरीश महाजन की तरफ से किया गया। गिरीश महाजन के मुताबिक एकनाथ खड़से और रक्षा खड़से दोनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली गए थे और इस संदर्भ में उन्होंने उन्हें फोन भी किया था। यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने यानी जो महाजन है उन्होंने रक्षा खड़से से इस मुलाकात के संदर्भ में बातचीत की थी। तब उन्होंने महाजन को बताया कि हम 3 घंटे से अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं, ऑफिस के बाहर बैठे हैं, लेकिन 3 घंटे गुजर जाने के बाद भी अमित शाह ने मुलाकात के लिए हमें वक्त नहीं दिया। महाजन ने यह जानकारी रक्षा खड़से से मिलने का दावा भी किया। तो ये जो है खड़से, उसके बाद इस मुद्दे पर बात करते हुए गिरीश महाजन ने एकनाथ खड़से की खिंचाई भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि खड़से 40 साल तक बीजेपी में रहे, उन्हें पार्टी की कई अहम पद और जिम्मेदारियां भी दी, बावजूद इसके उन्हें बीजेपी से संतुष्टि नहीं मिली। 1 साल पहले वो बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए और वहां भी वो खुश नहीं है। आखिर खड़से इतनी जल्दी क्यों असंतुष्ट हो जाते हैं? मेरी उनको सलाह है कि उन्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एकनाथ खड़से को लेकर जो बयान सामने आया है, क्या कुछ इसमें जो है कहा गया है। तो वही दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे की। इस वक्त की बड़ी अपडेट्स हम आपको रूबरू करा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनावाला के होटल से इसकी गिरफ्तारी की गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एकनाथ शिंदे को हाल फिलहाल में जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई थी और ज्यादा मजबूत कर दी गई थी। और इसी वक्त इस पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा माजरा, क्यों धमकी दी गई थी, कौन है व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है, कहां से उसका सुराग मिला है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को ही उप मुख्यमंत्री यानी आज ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि आरोपी के बारे में उन्होंने किसी प्रकार की कोई पर्टिकुलर जानकारी जो है वो साझा नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे में सुरक्षा के सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। एक दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करने के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हत्या की साजिश रचे जाने का दावा किया था। आरोपी का यह दावा था कि लोनावाला के एक होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हत्या की साजिश रची गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। अधिकारियों की जांच में पता चला कि पुलिस को फोन करने वाला व्यक्ति अविनाश वाघमारे नशे में था और उसने होटल के मालिक को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। इसके पहले शिंदे की जान को खतरा होने से संबंधित विशिष्ट सूचना मिलने के बाद उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। बता दें कि जान से मारने की धमकी मिलने का जो मामला सामने आया था, इस पर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी खुद रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा था, न डरता हूं और ना ही डरूंगा। जान से मारने की धमकी मिलने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया। उन्होंने ये कहा था कि मैं इस पर ध्यान नहीं देता, हमारा गृह विभाग और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्षम है, हमें उन पर पूरा भरोसा है, मैं ऐसी धमकी से ना
डरता हूं और ना डरूंगा। मुझे जनता के लिए काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जो है रविवार को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम को मिल रही लगातार धमकियों के स्रोत को खोजने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का भी आदेश डीजीपी को और खुफिया विभाग के प्रमुख के दिए हैं। दरअसल खुफिया विभाग को मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आत्मघाती विस्फोट के जरिए हत्या करने की साजिश रची रही थी। वहीं महीने भर पहले भी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मंत्रालय के उनके दफ्तर में आया था। साथ ही उनके कार्यालय में फोन पर भी इस बात की इस तरह की धमकी दी गई थी। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है ये। मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है, फोन पर दफ्तर में उनकी चिट्ठियां भेजी जा रही है, वो भी धमकी भरे। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माओवादियों की तरफ से पहले ही जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, तो उनको हमेशा से जो है एक जान का खतरा देखने के लिए मिला है। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिस तरीके की जुबानी जंग है, जिस तरीके की बातें हैं, उससे भी यह बात स्पष्ट है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को सुरक्षा जो है बढ़ाने क्यों जरूरी बताया जा रहा था। बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को किसने धमकाया, इस बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई। पहले से ही जो है पहले की धमकियों के बाद खुफिया विभाग के जांच शुरू कर दी थी और उसके बाद यह अहम जानकारी खुफिया विभाग में संज्ञान में भी आई है। जानकारी खुफिया विभाग के संज्ञान में आने के बाद खुफिया विभाग को जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री को आत्मघाती विस्फोट कर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और वर्षा आवास के साथ मुख्यमंत्री के परिवार की सुरक्षा भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी तरीके की कोई चूक मुख्यमंत्री के सुरक्षा में ना देखने के लिए मिले। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कहा था कि इस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई अलग जानकारी इससे जुड़ा हुआ साझा नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर ज्यादा कुछ जानकारी व्यक्त नहीं की। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है अब जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को जान से मारने की जो धमकी दे रहा था उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से एकनाथ खड़ से जो है 3 घंटे तक जो है केबिन के बाहर बैठे रहे, लेकिन अमित शाह से उसकी मुलाकात नहीं हुई और ये बीजेपी नेता के तरफ से दावा भी किया गया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।